नाज़रीन, इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद है दाऊद जी। दाऊद, अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ये मशहूर मारूफ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और न जाने क्या क्या इनके पास जो है वो नॉलेजेस मौजूद है। इसी नॉलेज की बुनियाद पर आज हम इनके पास हाजिर हुए हैं और जानने लगे हैं कि ये नॉलेज की पॉजिटिविटी एनर्जी क्या कहती है, कि जी क्या प्रिडिक्शंस है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में, पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में, आखिर क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंस निकलने वाला है। तो सर से जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आवाम जो है वो इस वक्त हम लोग सर्विस कर रहे हैं, मैंने भी सर्विस किए और यही सवाल किया जा रहा है कि मियाँ साहब ने सानू 4 साल लारे लाए ने, 4 साल बाद तो जो है वो वापस आ रहे हैं। तो अब उन्होंने 21 तारीख जो हमें दी है वो क्या वाकई वापस आ रहे हैं या फिर नहीं? क्योंकि जो तैयारियां शहरियाँ देखी जा रही हैं उससे तो थोड़ा बहुत मुझे भी लग रहा है कि अब थोड़ी सी पक्की खबर लग रही है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? सबसे पहले शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। और अवाम की अगर मैं बात करूं तो अवाम का तो सियासतदानों से बिल्कुल एतमाद उठ चुका है, ऐसा ही है। और ये मजीद उठेगा क्योंकि वादे बड़ी देर के हो रहे हैं और ये वादों ने हमें मरवाया। और अगर आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हैं तो वो तो एक डील के तहत गए हैं, वो डील के तहत आ रहे हैं, उसमें कौन सा मसला है, वो तो उन्होंने आना है और ये पूरी एक प्लानिंग होती है। और आप इस बात से निकलें कि ये जो हो रहा है ये शायद अचानक हो रहा है, ये सारा कुछ एक प्लानिंग होती है, एक तयशुदा बात होती है। नवाज शरीफ साहब ने आना है और आके अगर उन्होंने 3 साल हुकूमत करनी है तो वो भी तयशुदा होगी, और अगर इलेक्शन होने हैं तो वो भी तयशुदा बात है। और अगर खान साहब ने आना है तो वो भी डील के तहत आना है। अगर डील नहीं हो रही तो खान साहब नहीं आ रहे, डील होगी तो खान साहब आएंगे। तो ये तो अब आवाम को बहुत समझ हो चुकी है। अवाम समझदार हो चुकी है। ये सिर्फ बिरयानी और देगों के रोले रह गए हैं, क्योंकि ये अब रोटी तो इनको मिल नहीं रही। अब जब बिल देने पड़े, लंबे लंबे बिल देने पड़ रहे हैं ना अवाम को, तब इनको पता है कि हमने बिरयानी बड़ी सस्ती खा ली थी। और ये अब जब जारी बात है, नवाज शरीफ साहब आएंगे साथ बिरयानी की कुछ देगें लाएंगे, और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी देगों के इंतजार में बैठे होंगे। जब तक पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, पाकिस्तान का ख्याल नहीं करेंगे, तब तक ना नवाज शरीफ कुछ कर सकता है ना खान ने कुछ किया। खान को भी तो वक्त मिला था, खान को भी कुछ कर लेना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल में जो है तारीख में सबसे ज्यादा शरीफ फैमिली को वक्त मिला है पाकिस्तान में। 3 दफा नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार तारीख में 16 महीने शहबाज शरीफ ने हुकूमत, सबसे सबसे ज्यादा वक्त मिलने वाला नवाज शरीफ साहब को मिला। और नवाज शरीफ साहब जो है वो एक धमाके करके और दूसरा जो है बिजली पूरी करके, और बिजली के इन्होंने इतने इतने खतरनाक किस्म के जो है वो किए हुए थे मुआहदे के अवाम का अब पट्टा बैठा दिया है। और अवाम जब आम गरीब बंदा 30,000 रुपया 40,000 रुपया जब बिल देता है तो सर पकड़ के बैठ जाता है। और अभी आगे जो इन्होंने महंगाई का समुंदर जो आगे देना है, शहबाज को पता था कि महंगाई का समुंदर आना है। मैं एस्ट्रोलॉजी की से, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं एस्ट्रोलॉजी के जरिए बात कर रहा हूँ। अभी अवाम को महंगाई का बहुत बड़ा टीका लगना है। ठीक है, अगर आप डॉलर कम कर रहे हो तो आप उधर से पेट्रोल भी तो बढ़ा रहे हो ना, तो आप अवाम को बेवकूफ और लॉलीपॉप देना तो छोड़ दो। और आप छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि आपने कर्जों की इतनी लंबी लिस्ट ली हुई है, और ये कर्जे जब तक उतरेंगे नहीं, प्लानिंग कैसे होगी? एक बंदे को पता हो कि सुबह मेरा बंदे ने आके दरवाजा खटकाना है और कहना है कि जी मेरा 1 लाख रुपया सूद है वो दो, और जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपया हो या 25,000 हो, वो सूद का सोचेगा या ये सोचेगा मैंने काम क्या करना है? आपको काम तो करने दिया ही नहीं जा रहा। जब तक आप हंगामी फैसले नहीं करोगे, जब तक आप बुनियादी चीजें स्ट्रक्चर दूर नहीं करोगे। अब वजीर आजम साहब काकड़ साहब कहें कि जी हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और आपको अगर प्राइवेट ही आपने पाकिस्तान करना है तो पूरे का पूरा एक ही वक्त प्राइवेट कर दो। हाँ जी, बिल्कुल। लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं? ये बेड़ा गर्क किया हुआ है कमल, आपको भी पता है। और अब अवाम जो है वो हमेशा इसी तरह ही होता है कि कोई नया बंदा चेहरा आएगा, वो शायद वो तौबा इस्तगफार करके आएगा, दूध का दूल्हा आएगा। जो पहले गुनाहों में से जिसने पहले करप्शन के मारे फेरे हुए हैं, उन्होंने आगे क्या करना है? उनको तो तरीका है करप्शन का। सूरत हाल तो अभी हम बिगड़ती हुई देख रहे हैं, और आपके बकौल की ये महंगाई अभी जो है एक दफा फिर बढ़नी है, तो इसको हम फिर सही कब होता हुआ देख रहे हैं? कब हम जो है वो थोड़ा सुख का सांस ले लेंगे?
ये बहुत अहम सवाल है कि इसको सही कब होता हुआ देख रहे हैं। देखिए, अगर तो आप कायद का पाकिस्तान समझती हैं और अगर इकबाल के शहीनों का पाकिस्तान है और फिर एक शहीन निकले और आके कहे कि मैं आप लोगों का मुकद्दर संवारूंगा, मैं आप लोगों के हालात ठीक करूंगा, और फिर उस शहीन के या किसी के भी पर काट दो, तो मैं तो नहीं समझता कि आप समझोगे कि आपका पाकिस्तान ठीक होगा। तो जिस तरह आपने वक्त गुजारा है, मजीद आप वक्त गुजारो। एक आपने बांग्लादेश अलहदा कर दिया था, अब आप जो है वो बलोचिस्तान के पीछे पड़े हुए और बलोचिस्तान को आप जो है वो टका के खा गए हो और उनको दिया कुछ भी नहीं। गैस सारी बलोचिस्तान से निकल रही है और जाके बलोचिस्तान की पसमानदगी देख लें, बलोचिस्तान के हालात देख लें। और ये मैं अब एस्ट्रोलॉजी की जब लैंग्वेज देखता हूँ और पाकिस्तान के हालात देखता हूँ, तो पाकिस्तान, ये याद रखिए, पाकिस्तान दुनिया की उन ताकतों में से एक ताकत है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है, क्योंकि इसका नक्शा, इसके अवाम, इसके जो है लोग इतने कवी, बहादुर और खून की, क्योंकि एक नजरिए की बुनियाद पर पैदा बनने वाला पाकिस्तान दुनिया में, मदीना की रियासत हो या पाकिस्तान हो, ये वाहद, और उधर से इसराइल यहूदियों का, ये नजरिए की बुनियाद पर बने। और पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं, पेट्रोलियम की कमी नहीं, निकोटीन की कमी नहीं, और ये सारा कुछ उजाड़ के ले गए, बारों बार बेची जा रहे हैं, मुआहदे किए जा रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में दे दो, जिसको मर्जी निकाल लो, कानून की हुक्मरानी नहीं। जब तक आप कानून के ऊपर 100% अमल नहीं करोगे तो आप 10 साल और रगड़ा खाओगे, 20 साल और रगड़ा खाओगे, और अगर फिर सिंध कार्ड सिंध वाले ले जाएंगे, बलोच कार्ड बलोची ले जाएंगे, रह जाएगा पंजाब, फिर संभाल लेना पाकिस्तान का वो एटम बम और इसको फिर अपनों पे मार देना। हल ये है कि आप, अब भी वक्त है, बैठ जाएं, बैठ के फैसला करें कि हमने अवाम के लिए कुछ करना है, और एक दूसरे की जातियात को छोड़ के पाकिस्तान की बात करेंगे। जातियात ने मरवा दिया है, वो तेरा पाकिस्तान, वो तुम्हारा परचम है, ये हमारा परचम है, वो मुस्लिम लीग नून है, वो इमरान खान है। हम जो है जब दो रिश्तेदार इकट्ठे बैठते हैं, वो पता कहता है ये नून लीग की है, और कहता ये जड़ा खान मनने वाला है, आप रिश्तेदार लड़ने बैठ जाते हैं। ये मुल्क लड़ाई के लिए बनाया था। अबाओ इजदाद को देखें, अबाओ इजदाद को देखें, कुर्बानियां दी, कुर्बानियां, और वो शोहदा की कुर्बानियां, और जब वो शोहदा गाड़ियों में खून से लुथड़े हुए, जब ये पाकिस्तान, बाबे पाकिस्तान वाल्टन की तारीख उठाएं, बाबे पाकिस्तान जब रेल की गाड़ियों में खून के लोथड़ों के साथ बीवी बच्चों को और अपने नौजवानों को, बूढ़ों को उठाया गया, खुदारा जब आप लड़ें और जब आप वो टीवी के ऊपर बैठ के मुकालमे करें और एक दूसरे को तू तू और कुत्ते कुत्ते कर रहे होते ना, तो देखा करें कि पाकिस्तान जो पाक है, जो पाक धरती है, वो क्या चीज अल्लाह ताला ने आपको तोहफे में दी है। खुदारा, आपको तो बोलना नहीं आता, आप तो एक दूसरे को तू तू ऐसे करते हैं और खा गए सारे, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। और फिर अब हमने टैरो कार्ड से निकालते हैं, एस्ट्रोलॉजी से निकालते हैं, सारा देखते हैं, तो यहाँ पे सितारे भी जो है ना वो मांद पड़ जाते हैं कि जी एक कौम, ये कौम किस तरह की कौम है जो अपना घर नहीं बचा सकती, जो अपने मुल्क का नहीं सोचती। जो कौन सा बंदा है जो अपने घर को आग लगाएगा? कौन सा बंदा है जो कोर कमांडर हाउस पहुंच जाएगा? बिल्कुल। ये अवाम, ये हमारे अवाम ऐसे, ये हम ऐसे थे। मुस्लिम लीग में उनका था, वो तहरीक इंसाफ का था, तो वो पाकिस्तानी, उसको ये सोचना चाहिए था। आप देखें ना, यही तो बात है। बिल्कुल। यहाँ पे हमने इतनी तफरीक डाल दी है कि इधर खान का जलसा हो और उधर नून लीग का हो, दोनों को इकट्ठे जलसे करा दो और पता लगे शाम को उसमें से 100 200 या 500 बंदा ही मर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो जो है वो बैट उठा लाएंगे और वो शेर ले आएंगे घर से, शेरों की शक्ल में कुत्ते ले आएंगे, वो बैट उठा लेंगे, उधर से तीर मारने वाला वो जो है भुट्टो अभी भी जिंदा है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये हम जो है जितने मर्दी भी लोग कर लें, इन सियासतदानों को जब तक समझ नहीं आएगी तब तक, देखें, एक बंदा कुर्बानी देना चाहता है इस मुल्क के लिए, जब वो कुर्बानी के जज्बे से ऊपर आता है तो साथ ही उसको फारिग कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ते कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करे। कदीर के साथ क्या किया? डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ कोई अच्छा किया? नहीं अच्छा किया। हमने किसके साथ अच्छा किया? किसी के साथ भी, जिसने अच्छा काम करके दिया हमने। जो कौम अपने मोहसनों को, जो कौम अपने एहसान करने वालों को जो है वो इस तरह का सलूक करती है, उस कौम के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। सर, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो उनको फायज कर दिया गया उनके ओहदे पर, और उमर अता बंदयाल साहब की जो है वो टाइम खत्म हो गया उनका। आप मुझे ये बताइए कि जी काजी फायज ईसा के बारे में
सवालात उठ रहे हैं कि इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात उनके नहीं रहे, अगर पास्ट की बात की जाए थोड़ी सी, तो अब क्या वो फैसले इमरान खान के जो केसेस चल रहे हैं उसमें इंसाफ के साथ कर सकेंगे, अदलो इंसाफ के साथ करेंगे या इंतकाम का निशाना बनाएंगे? देखते हैं जी काजी फाइज ईसा क्या इंसाफ के साथ ही चलेंगे सारी पार्टियों के साथ, तो देखते हैं काजी फाइज ईसा क्या सारी पार्टियों के साथ इंसाफ के साथ ही चलेंगे। तो काजी फाइज ईसा के ऊपर प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा और कोशिश वो करेंगे। मैं नहीं समझता कि वो जो है ये सियासी इंतकाम की तरफ आएंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं होगी। काजी फाइज ईसा सिंपल कानून की बात करेंगे, असूल की बात करेंगे और जो कानून के दायरे में बात होगी उसकी ही बात करेंगे और होनी भी ऐसे ही चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि काजी फाइज ईसा जो है खान साहब के साथ को मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके सामने केस आया तो वो मेरिट पे फैसला करेंगे। मार्शल लॉ का चांस है। हाँ जी, मार्शल लॉ का चांस नजर आता है जी, बिल्कुल ऐसा है, मगर लगेगी नहीं, बिल्कुल एंड पॉइंट तक नहीं लगेगी और प्रेशराइज तो ऐसा ही होगा। मगर मैं आपको ये और बात बताता जाऊं, अगर आपने इलेक्शन अनाउंस ना किया और इलेक्शन की डेट ना दी तो 2024 जो है अगस्त, याद रखना अगस्त तक अगर आप इलेक्शन फाइनल नहीं करते तो मार्शल लॉ लगने के चांसेस नजर आते हैं। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करूंगी कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे रहने वाले हैं? क्या चाइना जो है वो मुस्तकबिल में सुपर पावर बनने जा रहा है? चाइना बिलाशुबा आने वाले वक्त की सुपर पावर है, लेकिन इस वक्त हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हमने उनके साथ जो मुआहदे किए हैं, हमने उन मुआहदों के मुताबिक प्रॉपर जो है उनसे डीलिंग नहीं की और बड़ी कौमें अपनी जुबान और अपने मुआहदों से पहचानी जाती हैं। आप मुआहदे किसी और से करो और निभाओ किसी और के साथ, इस वक्त तो नहीं है, मगर आगे जाके पाकिस्तान को होश के नाखन लेने पड़ जाएंगे और आगे जाके चाइना के साथ बेहतर तलक कर लेंगे तो बेहतर है कि अभी से कर लें। सर पैगाम क्या देंगे आखिर में आप? पैगाम जी, पाकिस्तान हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान को अपनी जान की कुर्बानियां देकर बनाया। बिल्कुल ऐसे एक नजरियाती मुल्क, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर कायम होने वाला ये मुल्क हमसे अब भी कुर्बानियां मांगता है और हम अब भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार बैठे हैं। मगर कोई बंदा आए और हमारी कुर्बानियों का क्रेडिट ले जाए, होता तो हमारे साथ ऐसे ही है। तो खुदारा जो हमारी कुर्बानियों का क्रेडिट लेते हैं, जो अब भी अवाम कुर्बानियां देते हैं, बजट अवाम के खून से, पैसा अवाम का, कर्जे अवाम और अय्याशियां कोई और, तो खुदारा बड़ों को भी जो है अरबाब इख्तियार को भी सोचना चाहिए।